हेलो, वेलकम बैक टू मेडिकल हर्ट चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं नर्वस सिस्टम के बारे में, नर्वस सिस्टम के बेसिक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में। नर्वस सिस्टम की बेसिक एनाटॉमी फिजियोलॉजी, सबसे पहले बात आती है इसकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है नर्वस सिस्टम की, वो होता है हमारा न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या है? बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम की। तो सबसे पहले हम न्यूरॉन का समझते हैं कि न्यूरॉन कैसे काम करता है, क्या क्या उसका स्ट्रक्चर होता है, क्या क्या चीजें उसके अंदर होती है, सिग्नल कैसे पास होता है। जब तक हमें न्यूरॉन समझ में नहीं आएगा, हमें बाकी चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट नर्वस सिस्टम का क्या है? न्यूरॉन। न्यूरॉन के बारे में आज हम बात करते हैं। सो न्यूरॉन में सबसे पहले ये जो स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या बोलेंगे? सेल बॉडी। इस पूरे स्ट्रक्चर को, डेंड्राइट्स है इसके अंदर, न्यूक्लियस है, इस पूरे स्ट्रक्चर को मिला के हम क्या बोलते हैं? सेल बॉडी बोलते हैं हम। ठीक है, ये क्या है? सेल बॉडी है। पूरे स्ट्रक्चर को, इस वाले पार्ट को पूरे को हम सेल बॉडी बोलेंगे। सेल बॉडी में ये जो ये निकले हुए हैं, ये साइड के होते हैं जो, इसको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स क्या करेंगे? यहाँ से सिग्नल को लेंगे। ठीक है, सिग्नल को लेंगे, सेल बॉडी में लेके आएंगे। सेल बॉडी में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। फिर यहाँ पे फिर क्या होगा? सिग्नल ऐसे आगे पास होगा। इस वाले पार्ट को जहाँ से पास होगा, इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? एक्सोन बोलते हैं। ठीक है, सेल बॉडी के अंदर से क्या निकलेगा? एक्सोन। एक्सोन के अंदर ये क्या है? सिग्नल ऐसे पास होगा। ठीक है, डेंड्राइट सिग्नल को लेंगे, यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर्स वगैरह जो भी होते हैं हमारे, तो सिग्नल को लेके सेल बॉडी से एक्सोन की तरफ पास होगा। एक्सोन के बाद कहाँ जाएगा? एक्सोन टर्मिनल बोलते हैं इसे। इसके अंदर क्या होगा? एक्सोन टर्मिनल के पास जाएगा। अब क्या होता है? एक्सोन के ऊपर क्या होता है? कवरिंग होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? माइलिन शीथ, जो कि कवर करती है हमारी एक्सोन को, उसको हम क्या बोलते हैं? माइलिन शीथ बोलते हैं। ठीक है, माइलिन शीथ के जैसे देखो, माइलिन शीथ इसको और इसको जैसे बीच में माइलिन शीथ कवर करते हैं, थोड़ा सा गैप होता है। ठीक है, उस गैप का क्या नाम होता है? रोड ऑफ रैनवियर बोलते हैं हम इसको। क्या? एक माइलिन शीथ दूसरी माइलिन शीथ से जब कनेक्ट होते हैं तो उसके बीच में थोड़ा सा गैप होता है, उस गैप को क्या बोलते हैं हम? रोड ऑफ रैनवियर बोलते हैं हम। ठीक है, ये क्या है? एक्सोन हमारा। यहाँ पे क्या हो गया? एक्सोन टर्मिनल हो गया। तो क्या होगा? सिग्नल यहाँ से आएगा, डेंड्राइट सिग्नल पकड़ेंगे, सेल बॉडी में आएगा, न्यूक्लियस होता हुआ एक्सोन की तरफ जाएगा। एक्सोन के बाद क्या जाएगा? एक्सोन टर्मिनल पे आएगा। एक्सोन टर्मिनल पे क्या होता है? यहाँ पे क्या होते हैं? नोब्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? एक्सोन के यहाँ पे नोब बोलते हैं हम इसको। ठीक है, इनमें क्या होता है? न्यूरोट्रांसमीटर्स यहाँ पे आके स्टोर होते हैं। तो ठीक है, इस न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे आएंगे तो उसके बाद क्या होगा? दूसरे हमारे न्यूरॉन के अंदर ट्रांसफर होगा। तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के अंदर जब वो ट्रांसफर होगा, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे भी ऐसे ही सेम डेंड्राइट्स बने होंगे, जो कि इससे क्या होगा? ट्रांसफर होगा सिग्नल। ऐसे ही यहाँ पे डेंड्राइट्स होंगे दूसरे वाले न्यूरॉन के, जो कि इसको कलेक्ट करेंगे हमारे केमिकल सिग्नल को। तो क्या होगा? ये नोब है, वो क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे अगले न्यूरॉन को। तो एक न्यूरॉन से जब दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर होता है मतलब केमिकल सिग्नल, उसको हम बीच में जो गैप होता है उसको, जो जहाँ से, यानी कि ये नोब यहाँ पे आया और अगला हमारा यहाँ पे बात करते हैं। जैसे एक ये वाला हो गया, एक ये वाला न्यूरॉन हमारा, ये यहाँ पे जाके खत्म होता है हमारा। तो अगला न्यूरॉन क्या होगा? यहाँ पे कनेक्ट होगा। अगला न्यूरॉन हमारा ऐसे कनेक्ट होगा, इसके डेंड्राइट्स क्या होंगे? इससे कनेक्ट होंगे। ठीक है, यहाँ से आएगा सिग्नल, यहाँ से सिग्नल आता आता क्या करेगा? अब दूसरा न्यूरॉन क्या सिग्नल लेगा। तो ये जो कनेक्शन है, इसको हम क्या बोलेंगे? साइनैप्स। SYNAPSE, इसको हम क्या नाम देते हैं? साइनैप्स। ठीक है, यहाँ पे साइनैप्स बोलते हैं हम इसे। जो साइनैप्स से पहले वाला पार्ट है उसको हम बोलते हैं प्री साइनैप्टिक, उसको हम बोलते हैं प्री साइनैप। और जो बाद वाला तो उसको बोलते हैं पोस्ट साइनैप न्यूरॉन, यानी कि सिग्नल यहाँ पे क्या हुआ? पोस्ट साइनैप न्यूरॉन ने ले लिया। अगर आपको इतनी चीजें समझ में आ गई तो आपको न्यूरॉन का मोस्ट ऑफ द पार्ट समझ में आ गया। हम एक एक करके बात करेंगे अभी इनके बाकी चीजों के बारे में।